And let's quickly cut across and listen in to Leader of Opposition in the Rajya Sabha, Arun Jaitley. और एक बड़ी पेमेंट रिकॉर्डेड थी VBS नाम से। ये VBS कौन है? उस वक्त ये इत्तेफाक ही हो सकता है कि जो स्टील मिनिस्टर थे, जब रेड हुई तो उनके इनिशियल्स भी इसी से मिलते जुलते थे। उसके बाद वो स्टील मिनिस्टर नहीं रहे। दूसरा मामला पिछले वर्ष अक्टूबर में हम लोगों ने सार्वजनिक किया था। और उसमें तथ्य ये थे कि शिमला के पंजाब नेशनल बैंक में एक आनंद चौहान नाम के व्यक्ति ने एक बैंक अकाउंट खोला। उस बैंक अकाउंट में लगभग 5.5 करोड़ रुपया कैश जमा करा दिया। उसने चेक काटे आनंद चौहान ने, और सारा पैसा श्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के नाम एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी। जब इनकम टैक्स को पता चला और उन्होंने इसकी जांच की, रेड की, तो श्री वीरभद्र सिंह ने उनके एप्पल ऑर्चर्ड्स थे, उन एप्पल ऑर्चर्ड्स में 3 वर्षों में 7 लाख, 15 लाख और 25 लाख अपनी इनकम डिस्क्लोज की थी। उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की दरखास्त दे दी, और रिवाइज रिटर्न में यह कहा कि मैंने गलती से अपनी इनकम कम लिखी थी, अब मैं उसमें 6.25 करोड़ 15 लाख और ऐड कर रहा हूं। तो हर साल 2-2, 2.25 करोड़ रुपया ऐड कर दिया। पहली जब रिटर्न फाइल की थी तो उसमें लिखा था कि एक भगवान दास का नाम का व्यक्ति मेरा कॉन्ट्रैक्टर था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी फाइल किया था। अब कहा कि रेट्रोस्पेक्टिवली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और रेट्रोस्पेक्टिवली आनंद चौहान मेरा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और वो 2-2 करोड़ रुपया साल का मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। ये एक विचित्र कहानी थी, लेकिन ये मामला भी पेंडिंग है। मैं आज इसको दोहरा नहीं रहा, लेकिन इस पत्र में मैंने इसका भी जिक्र किया है। जब ये 2 आरोप पेंडिंग है, सीबीआई के पास हैं, with 2 such pending charges, the brazenness with which he commits the 3rd offense, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल में 2002 में कुछ कंपनीज को अलॉट किए गए थे। उसमें से एक कंपनी थी वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, तो 2004 में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। उस वक्त भी वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। बाद में उनको एक्सटेंशन दे दी। वो प्रोजेक्ट आज तक नहीं बना। उस कंपनी के जो मालिक हैं या प्रमोटर हैं, वो हैं वन श्री वकामुला चंद्रशेखर। अब जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने लगभग साल पहले, तो वही प्रोजेक्ट का मामला उनके सामने आया। कैबिनेट के सामने ले गए
और 10 महीने का एक्सटेंशन उसको और दे दिया गया। ये सारी डिटेल्स मैंने पत्र में है, आपको उसकी कॉपी दे दी जाएगी। मुझे उस 10 महीने के एक्सटेंशन पे भी एतराज नहीं है। तो वेंचर एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये एक्सटेंशन देते हैं, पुराना कैंसलेशन समाप्त हो गया। अगला चरण यह है कि उसके जो प्रमोटर हैं वकामुला चंद्रशेखर, वो श्री वीरभद्र सिंह और श्रीमती प्रतिभा सिंह को बाय चेक 1.5 करोड़ और 2 करोड़ 40 लाख पेमेंट करते हैं। And these are all developments taking place at the same time. You grant a favor to a company, you take money in your own name and your wife's name by check. This is now shown as a loan to two of them. इसका तीसरा लिम है कि इसी वकामुला चंद्रशेखर की कंपनी है तरानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सेम प्रमोटर की। इसी पैसे से इनकी पत्नी, अब पैसे का कोई कलर नहीं होता, इससे यहां उसी किटी में से जो पैसा आया, बेटा और बेटी उसकी दूसरी कंपनी तारिणी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इनका ओएसडी जो यहां था जब स्टील मिनिस्ट्री में थे, तो वो भी शेयर होल्डर बन जाता है। Now, if you look at the big picture, the first case is you are a steel minister, a steel manufacturer is raided, payments are shown to be made to officials of steel ministry. There is one payment to a person whose initials are the same as your initials. Here he can claim some gray area. The second case is an unknown man comes and opens a bank account, deposits 5.5 crores in that, and cuts out checks in your favor. And checks is something which leaves its footprints behind. And to cover up for that, you have to then indulge in a big cover-up of altering your tax returns. The third case is when these two allegations are pending, as Chief Minister, you grant an extension to a person executing a power project. You take money in your own name and your spouse's name by check. Your wife and children then become shareholders in that company. I can almost say without fear of contradiction that in the last few decades, not years, the kind of corruption cases I have seen, there is nothing more open and shut than this. The transactions are by check, they are all recorded, they are on paper. The favor given is on record, it's a decision of the cabinet. The shares are acquired. In the second transaction, a bank account is opened, cash is deposited, its monies are paid to your advantage.
I have written a detailed letter with voluminous documents to the Prime Minister yesterday, annexing documents of all these three cases. How can such a person even continue for 1 minute as the Chief Minister of a state in India? On the slightest of allegations, you are asking CBI to act against people. You are appointing commissions of inquiry. What is it that you are doing about this case? और अब परीक्षा कांग्रेस पार्टी की भी है। ये परीक्षा सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी की भी है। इन तथ्यों को देखकर भी उनको क्रोध और आक्रोश आता है कि नहीं आता? और इसके ऊपर तय होगा कि उनका जो आदर्श में जो महाराष्ट्र सरकार ने किया, उसको देखकर जो उनको आक्रोश आता है, वो ईमानदारी से आता था कि केवल पुट ऑन था, केवल दिखावेबाजी के लिए था? वॉज इट अ जेन्युइन रिएक्शन और वॉज इट अ कंट्राइव्ड एंगर? ये तथ्य आपके सामने रखे हैं। इसकी कॉपी लेटर की और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दे दी जाएगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इसकी कुछ कॉपीज श्रीकांत जी के पास हैं। आप में से जो इनको गहराई से अध्ययन करना चाहें, वो इनके साथ बैठकर कर सकते हैं या इनसे कॉपी ले सकते हैं। बिकॉज these are voluminous documents, I am not burdening you with each and every copy. Thank you.